हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 ए इज़ द पॉइंट ऑन ए साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जैसा कि हमने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमने खींच दिया है, तो इसको नाम दे दे ए बी सी डी। ये हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। E इज ए पॉइंट ऑफ साइड ए डी प्रोड्यूस, हमें क्या करना है, ए डी साइड को, ए से लेकर डी तक जो ये साइड है इसको प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना है, और इसको बढ़ा दें। और इस पॉइंट का नाम क्या है, E है। उसके बाद बी ई, बी से लेकर E तक हमें मिलाना है। क्या मिलाना हमें, बी ई, बी से E इसको मैंने मिला दिया, क्योंकि इसमें क्या दिया गया था कि बी ई को मिलाना है, बी से E। और इंटरसेक्ट सी डी, इस लाइन सी डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम क्या है, एफ। तो ये हमारे पास गिवन था डायग्राम के लिए, और इसकी सहायता से हमने एक डायग्राम तैयार कर दिया। और हमें शो दैट करना है कि ए बी ई, इस तरफ वाला जो ये ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल, यहाँ ये पोर्शन को भी हटा दें हम, ये पूरा। और सी एफ बी, इस तरफ वाला ये छोटा ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख देते हैं। गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, और यहाँ पे आप फुल में लिख सकते हो, ऐसे भी चल जाएगा। उसके बाद हमें गिवन क्या है देखो, और ये डायग्राम बनाने की थी, इसको प्रोड्यूस कर दिया, इसको इससे मिला दिया, इसका गिवन में कोई रोल नहीं है। और हमें सो दैट करना है, वो प्रूव करना है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ लेके चलते हैं हम। तो देखो भाई, ये दोनों ट्रायंगल जब तक हम सिमिलर नहीं करते तो इनके बीच में एंड लेके चले, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। देखो साइड का रेशियो के बारे में तो कुछ गिवन नहीं है कि इसकी साइड का रेशियो कुछ, तो रेशियो वाला तो टॉपिक ले ही नहीं सकते, एंगल को लेके चलते हैं। तो देखो भी, एंगल ए जो है और एंगल सी जो है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल ए क्या हो जाएगा, इसका, और एंगल सी किसका हो जाएगा, दूसरे ट्रायंगल इसका। इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल ए और ये सी इक्वल हो जाएंगे। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ किसके, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, तो इसके कारण एंगल ए और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है, तो देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर ये लाइन आपस में पैरेलल है, बी सी और ए डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सारी साइड आपस में पैरेलल। तो यहाँ से देखो ये वाला क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। किसकी शेप बन रही है, ये एक जेड की शेप बन रही है। देखो यहाँ से जब हम यहाँ को, इसको और इस टाइप से इसको देखें हम, तो ये क्या शेप बन रही है, एक जेड की शेप बन रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसको नाम दे दूँ मैं एंगल 1 और इसको 2, या तो पूरा नाम लिखो इसका ए ई और बी, या फिर इसको नाम दे दे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर लिख सकते हैं, या फिर अल्टरनेट एंगल से भी हम चल जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई, अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, किस विधि से, एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल से हमने क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते अब। इन ए फिगर 6.39, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ए बी सी, ये दो ए बी सी ये वाला है, एंड ए एम पी ये वाला है, आर टू राइट ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर बी पे 90 है और इस पे एम पे 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी और एम, तो बी पे और एम पे क्या है, राइट एंगल है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ए बी सी जो है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बी एंगल राइट एंगल है, और ए एम पी के अंदर एम एंगल
राइट एंगल है। तो प्रूव दैट हमें करना है ये दो पार्ट हमें ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए एम पी ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं और इनकी साइड का रेशो में प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, ये जो कंप्लीट बना हुआ है ये ए बी सी ट्रायंगल है। और दूसरा जो ट्रायंगल है ए एम पी ये वाला जो बचा हुआ जो ट्रायंगल है, यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है ये हमें प्रूव करने हैं। तो लेके चले हम सबसे पहले गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल। तो ये दोनों कैसे ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। और राइट एंगल एट किस पे है, राइट एंगल एट बी एंड एम। तो बी और एम पे कैसे हैं, राइट एंगल है। तो प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव। तो गिवन हमें ये है, प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी। एक तो ये प्रूव करना है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि सी ए का रेशो जो है साइड का पी ए के साथ इक्वल है बी सी का रेशो एम पी के साथ। ये दोनों हमें प्रूव करने हैं। तो हम लेके चलते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एक एंगल तो 90 का है। इसका ये वाला एंगल बी, तो देखो बी पे यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, पूरा भी बी पे है। इसलिए मैं इसको ना एंगल नाम दे दूँ 1 और इसको 2। तो एंगल 1 इसका और एंगल 2 इसका क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन 90 डिग्री के है। और कहाँ से लिखा हमने, ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। दूसरा एंगल क्या हमारे पास कौन सा हो सकता है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है दोनों के अंदर ये जो ए एंगल है वो कॉमन हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल ए क्या हो जाएगा, अब एक से ही लिख सकते हैं हम क्योंकि ये ए जो है यहाँ पे ही बन रहा है। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन एंगल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। किस विधि से, देखो दोनों के दोनों एंगल, इसका एंगल ये और दोनों के एंगल जो है वो प्रूव हो जाते हैं। दो एंगल से भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सिमिलैरिटी। तो ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो जाता है। तो यहाँ से लेके भी चल सकते हैं हम पहला पार्ट। अब करते हैं हम दूसरा पार्ट इसका सोल्व। दूसरा पार्ट सोल्व करें तो देखो सी से लेकर ए तक ये वाली साइड, सी से लेकर ए तक और पी ए के साथ पी से लेकर ये वाली साइड का रेशो। तो देखो सी ए जो है वो इस ट्रायंगल ए बी सी का हिस्सा है और ए एम पी का हिस्सा जो है ए पी या पी ए, और इसका साइड का बी सी, इसका ये वाला राइट एंगल जो बना हुआ है बी सी, और इसका एम पी ये वाला जो राइट एंगल है एम पी। तो दोनों साइडों का रेशो, इस साइड का ए बी सी का क्या है सी ए और इस वाले ट्रायंगल का क्या है पी ए, इक्वल क्या हो जाएगा, इसका बी सी, इस वाले ट्रायंगल की साइड बी सी और इसकी साइड एम पी का रेशो। देखो ए से लेकर सी तक मतलब सी ए, इसका ये और इसका ये वाला, इनका रेशो दो साइड जो लास्ट में शुरू में दे रखी है, और एक बी सी ये वाली साइड इसकी और इसकी साइड एम पी, इनका रेशो क्या होगा, इक्वल। रीजन क्या होता है, दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ये ट्रायंगल दिखा दे कि ये सिमिलर हैं, और दूसरा अगर लाइनिंग लिखनी है तो होती है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangle are similar then their corresponding sides ratio are proportional, या फिर इसको ये लिख सकते हैं साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल की जगह सेम भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।